भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती हैं। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है और प्रदेश में शुरू हुआ जंगल के साथ ही हाथी की सेहत जांचने का अभियान। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से ली गई कक्षाएं असल कक्षाओं का रूप नहीं ले सकती। पंडुचेरी तकनीकी विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में प्रोन्नत करने के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ और पढ़ाई की प्रक्रिया बाधित हुई है, लेकिन बुरा दौर अब समाप्त होने को है और देश में विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम से हम इस महामारी के संकट से उभरने की उम्मीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया और राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन स्कूल शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार रहेंगे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन मंत्री समूह के समन्वयक होंगे। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 53,38,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में रविवार को 37,687 मरीज ठीक हुए, जबकि 27,254 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। इस समय कुल 3,74,000 कोविड रोगी हैं, जो कुल संक्रमित संख्या का 1.13% हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता भूपेंद्र पटेल ने कल राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण गांधीनगर में राजभवन में हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने श्री पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समारोह में शामिल हुए। नई मंत्रिपरिषद का गठन 1-2 दिन बाद किया जाएगा। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया है कि प्रदेश के विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने और अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच सक्रिय संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 17 सितंबर तक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। श्री परमार ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना के कारण से शैक्षणिक सत्र में विलंब हुआ है। कोरोना के प्रभाव से विद्यार्थियों की शैक्षणिक व्यवस्था के साथ सारा समाज प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माहौल बनाने में शिक्षक और अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है। श्री परमार ने सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से अभिभावक शिक्षक बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रीवा और शहडोल संभाग में 808 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य जारी है। इन जल प्रदाय योजनाओं की लागत 840 करोड़ 53 लाख रुपए है। रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा जिले में 318, सतना में 86, सीधी में 141 जल संरचनाओं में कार्य हो रहा है। इसी तरह शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल जिले की 131, उमरिया की 3, सिंगरौली की 42 तथा अनूपपुर की 87 जल संरचनाएं शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है। राज्य सरकार कुछ ही दिनों में 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की गति को तेज किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 17 महीने में कोरोना महामारी के बावजूद 384 इकाइयों को 840 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे 11,000 करोड़ पूंजी निवेश और 22,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिए फॉर्म जमा करने, उनकी डिजिटल मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के समय परिणाम देखने के लिए व्यापक ऐप है। वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत के चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है। ऐप में QR कोड के जरिए मतदान केंद्रों की तलाशी काफ़ी आसान और तेज हो गई है। फोटो मतदाता पर्ची में QR कोड होता है जिसमें मतदान अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र में स्कैन किया जाता है। अब मतदाता अपनी डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची को भौतिक मतदाता पर्ची के बजाय मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिले के प्रत्येक मतदाता को भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। आकाशवाणी भोपाल में मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े में कल 1 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटना और मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा भोपाल स्थित नेशनल जुडिशियल अकादमी के निदेशक न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही उपस्थित हुए। अपने संबोधन में श्री शाही ने कहा कि भाषा संवाद और विचारों का प्रसार करने के साथ ही हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में भी हिंदी भाषा के विकास पर जोर दिया गया है। जस्टिस शाही ने कहा कि समृद्ध भाषा ही मजबूत राष्ट्र की पहचान होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिदेशक सुश्री नवनीत कौर ने की। जंगल के साथ ही हाथी की सेहत जांचने का अभियान नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय की डॉक्टरों की 6 सदस्यीय टीम ने शुरू किया है। नेशनल पार्कों में रह रहे 75 पालतू हाथियों का हेल्थ जांच होगी। टीम में शामिल वेटरनरी के 4 डॉक्टर और उनके साथ एक PG छात्र जांच करने विश्वविद्यालय से भेजे गए हैं। नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के कुलपति SP तिवारी के मुताबिक बांधवगढ़ में 14 हाथियों की जांच हो चुकी है। 20 सितंबर तक सभी नेशनल पार्कों में हेल्थ चेकअप का अभियान पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि जबलपुर के आसपास बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में 75 पालतू हाथी हैं। नेहरू युवा केंद्र इंदौर द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी अंचलों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रमुख स्थलों पर दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शपथ, राष्ट्रगान एवं फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 15 सितंबर को डेंगू से जंग जनता के संग अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर उमा माहेश्वरी ने सभी से अपील की है कि सभी अभियान में शामिल होकर डेंगू को खत्म करवाने में सहयोग दें। मंदसौर में जिला मलेरिया अधिकारी ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि सभी नागरिक अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए खुद साफ सफाई रखें और अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। खंडवा जिले में कल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है।
उधर नीमच में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है। आगरमालवा जिले के सोयत कला में कल सड़क के किनारे मजदूरी कर रहे 2 युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को उपचार के लिए राजस्थान के झालावाड़ ले जाया गया। पन्ना में कल फिर एक मजदूर की किस्मत चमकी। मजदूर को 8.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। देवास जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में 17 सितंबर को कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर कल कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों की एक बैठक ली और प्रदेश के निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने कल दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र के विषय विशेषज्ञ और सामाजिक न्याय विभाग कटनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती हैं। देश भर में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है और प्रदेश में शुरू हुआ जंगल के साथी हाथी की सेहत जांचने का अभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।